सो हेलो गाइज, आज की इस वीडियो में आपको ट्राउज़र की स्टिचिंग सिखाऊंगी बहुत इजी तरीके से। तो चलिए शुरू करते हैं। ये देखिए, ये पॉकेट हमने नेक्स्ट वीडियो में बनाना सीखी थी। कितनी आसान तरीके से कितनी अच्छी पॉकेट बनाई है, जिसमें इंटरलॉक लगाने की भी ज़रूरत नहीं है। हमने सिलाई इतने अच्छे तरीके से लगाना सीखी थी। अब इसकी मोरी फोल्ड करेंगे। ये देखिए, जब हमने कटिंग करी तो बिल्कुल स्ट्रेट करी थी, बट अब इसमें कान से आ गई, थोड़े धागे वगैरह निकल रहे हैं। ये कपड़ा कान वाला है, इस वजह से इसमें ऐसा हुआ है। कभी कभी हमारे पास ऐसे भी कपड़े आ जाते हैं, उनको हम चाहे कितना भी सीधा कर लें बट वो तिरछे तिरछे से रहते हैं। फिर उनको उन्हीं के हिसाब से सिला जाता है, जैसे कि ये है। अब मैं इसको डायरेक्ट डबल फोल्ड नहीं कर सकती। पहले मैं इस पे सिंगल फोल्ड करके सिलाई लगाऊंगी, जिससे ये सीधी लाइन हो जाए, सीधी हो जाए मोरी। फिर उसके बाद में मैं इस पे डबल सिलाई लगाऊंगी, डबल फोल्ड करके इस तरीके से। ये देखिए, कभी कभी हमको सिलाई कपड़े के हिसाब से भी लगानी पड़ती है। हर चीज़ में हम अपनी मर्ज़ी नहीं चला सकते। ये देखिए, कितनी स्ट्रेट सिलाई लग चुकी है, कहीं पे भी तिरछापन नहीं दिख रहा है। अब इन दोनों को जोड़कर इस तरीके से मिला के देखेंगे हमारा कपड़ा बराबर है या नहीं। मेरा बिल्कुल बराबर आ रहा था आसन तक। अब हम इसकी मोरी की गोलाई देंगे। ये देखिए, 7 इंच की मोरी थी, मैंने 7 इंच पे निशान लगा लिया है। अब मैं पक्का करके यहाँ से सिलाई लगाऊंगी आधे आधे इंच पर, जितना हमने मार्जिन छोड़ा था। यहाँ आसन तक हमें सिलाई लगानी है। फिर यहीं से घुमा लेंगे सिलाई को, इस पर डबल सिलाई लगा देंगे। इससे सिलाई पक्की हो जाएगी, जल्दी निकलेगी नहीं। इसी तरीके से हम दोनों पाँचों को तैयार कर लेंगे। ये देखिए, मैंने दोनों पाँचे तैयार कर लिए हैं। अब हम इसमें म्यानी लगाएंगे। अगर आप चाहो तो बिना म्यानी के भी बना सकते हो। म्यानी न लगाते हुए इन दोनों के आसन को एक साथ में जॉइंट कर सकते हो, बट मैं इसमें म्यानी लगाऊंगी। मैं म्यानी लगाना सिखाऊंगी आपको, किस तरीके से मैं म्यानी लगाती हूँ। अगर आपको बाहर का शोर सुनाई दे तो प्लीज़ उसको इग्नोर करना, यहाँ पे शोर बहुत होता है। तो चलिए म्यानी सीखते हैं किस तरीके से लगाई जाती है। ठीक है, ये मैंने म्यानी पे कट लगाए थी सेंटर में। ये देखिए, और जो आसन की सिलाई है वो इसके ऊपर रखेंगे इस तरीके से। ठीक है, म्यानी को हमने सीधी साइड से रखा हुआ है, और जो पाँचा है उसकी भी सीधी साइड ली है। और जो म्यानी है उसका थोड़ा सा एक्स्ट्रा कपड़ा रखा हुआ है। ये देखिए, इस तरह से थोड़ा सा एक्स्ट्रा बाहर निकाल के रखिए म्यानी को, यानी कि मशीन का जो एक पैर होता है उसके बराबर कपड़ा मैंने एक्स्ट्रा निकाल के फिर इस तरीके से सिलाई लगा दी है। अगर हम इस तरीके से म्यानी जॉइंट करेंगे या कोई भी स्ट्रेट सिलाई जॉइंट करेंगे तो उसमें इंटरलॉक लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये सिलाई बहुत ही आसान तरीके से लग जाती है, बस थोड़ी सी प्रैक्टिस चाहिए होती है इसके लिए। अब हमने सुई को अंदर ही रखा हुआ है, बूट को उठा के कपड़ा घुमा लिया है। फिर उसके बाद में जो हमने एक्स्ट्रा म्यानी का कपड़ा निकाला था उसको मोड़ लेंगे अंदर के साइड, फिर सिलाई लगाएंगे। ये देखिए, इस तरीके से मोड़ लेंगे। अगर आपको हाथ से नहीं मोड़ा जाए तो आप किसी पेचकस की मदद से शुरुआत में मोड़ सकते हैं। ये शुरुआत में जब मैंने भी सिलाई लगाना सीखी थी तो मुझे भी सही से नहीं आ रही थी, बट प्रैक्टिस के बाद में मुझे भी सही तरीके से लगाना आ गई। आप पेचकस या कोई नुकीली चीज़ की मदद ले सकते हैं इसको अंदर डालने के लिए कपड़े को। ठीक है, इस तरीके से हमारी ये सिलाई लग जाएगी। देखिए, सिलाई लग के तैयार हो गई है। अब हम दूसरा पाँचा भी इसमें
जॉइंट करेंगे। देखिए कितनी सुंदर सिलाई लग गई है। ये म्यानी पक्की हो जाएगी, यहाँ से फटने करने का डर नहीं रहेगा। ज़्यादातर हमारे म्यानी पे से सिलाई निकल जाती है, ऐसी सिलाई लगाने से म्यानी की सिलाई बहुत पक्की हो जाती है, निकलेगी नहीं। अब हम दूसरा पाँचा भी इसी तरीके से जॉइंट करेंगे। ये मैंने मिला लिया है। अब इस जो नीचे वाला पाँचा है उसमें से एक्स्ट्रा कपड़ा लेके मैंने पहले से ही फोल्ड कर दिया है, बाद में फ़ोल्ड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस तरीके से हम पहले से ही फ़ोल्ड करके चलेंगे इसमें। ये देखिए पहले इस तरीके से मिला लीजिए, हमारा बराबर आ रहा है या नहीं। मेरा तो बराबर आ रहा है। अगर आपका थोड़ा बहुत आगे पीछे हो, जो पीछे हो उसको थोड़ा सा खींचना है, फिर बराबर कर लेना है, ज़्यादा भी नहीं खींचना। अगर आपको ये तरीका समझ में नहीं आए तो आप मुझे कमेंट करके बताना, मैं किसी पुराने कपड़े पे अच्छे से और सिखा दूँगी। ठीक है, इसी तरीके से हमारी म्यानी जॉइंट हो जाएगी, दोनों पाँचे तैयार हो जाएंगे। ये ट्राउज़र की सिलाई हमारी लग चुकी है। अब इसमें सिर्फ बेल्ट जोड़ना रह गया है। ये देखिए सिलाई लगाने के बाद इसको इस तरीके से लग की सिलाई लगा देंगे। इस पर इंटरलॉक की झंझट ख़त्म हो जाएगी। जिसके पास इंटरलॉक नहीं है उसके लिए ये तरीका बहुत बेस्ट है। इस तरीके से ज़रूर लगाना, बहुत अच्छा रहता है और कस्टमर को ये बहुत पसंद आता है ये तरीका। ये टेलर वाली ट्रिक है। जो बड़े बड़े टेलर होते हैं, जो रोड साइड बुटीक खोले हुए होते हैं, वो ज़्यादातर ये वाली सिलाई लगाते हैं। ये देखिए हमारा ट्राउज़र बनके तैयार हो गया है। अब इसमें हम बेल्ट लगाएंगे। ये ज़्यादा धागे निकलने पहले मैं इसको अच्छे से फिनिश कर लूँगी, धागे वगैरह कट कर दूँगी इसमें से। ठीक है, अब इसमें बेल्ट के लिए 4 इंच चौड़ा कपड़ा लेंगे, पट्टी लेंगे। ये मैंने अच्छे से रख लिया है, इसको नापेंगे। ये मेरी 25 इंच कमर आ रही थी। अब हम कपड़ा लेंगे। ये मैंने कपड़ा बिछा लिया है। ये मैंने पंखा बंद कर दिया था, इसी वजह से थोड़ी बहुत मक्खियाँ सी आ रही हैं। प्लीज़ आप लोग इस चीज़ को इग्नोर करना, क्योंकि जब मैं कपड़ा वगैरह कट करती हूँ तो मुझे पंखा बंद करना पड़ता है। अच्छे से नाप नहीं पाती मैं, उड़ता है कपड़ा। हमारी 25 इंच की बेल्ट आ रही थी तो मैंने उसमें 1 इंच एक्स्ट्रा रखा है। ठीक है, ये मैंने 4 इंच चौड़ी पट्टी ले ली है और इसको स्ट्रेट कर लेंगे। 1 इंच मैंने इसलिए एक्स्ट्रा रखा है क्योंकि आधा इंच तो इस साइड दबेगा और आधा इंच उस साइड दबेगा। ठीक है, इसलिए मैंने 1 इंच एक्स्ट्रा रखा है। मैंने कपड़े को कट कर लिया है, पट्टी निकाल ली है। अब हम इसकी अच्छे से फिनिशिंग करेंगे। जो इसमें नीचे थोड़े बेकार सा लग रहा है इसको कट कर लेंगे। हमारी पट्टी निकल चुकी है। अब मैं इस पर सिलाई लगाऊंगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और कमेंट करके भी बताना आपको ये वीडियो कैसी लगी, और आगे आपको क्या सीखना है ये भी बताना। ठीक है, ये मैंने पट्टी को तैयार कर लिया है। अब मैं इसमें ट्राउज़र में लगाऊंगी। ये मैंने ट्राउज़र की उल्टी साइड ली है और पट्टी भी उल्टी साइड रखी है, यानी कि उल्टी उल्टी रखी है। जब हम इसको दूसरी तरफ पलटेंगे तो वो सीधी हो जाएगी। शुरू में पट्टी को आधा इंच मोड़ लेंगे, वो आपको आगे पता चलेगा मैंने आधा इंच क्यों मोड़ा है इसको। ठीक है, इस तरीके से हम पूरे ट्राउज़र पे सिलाई लगा लेंगे। थोड़े से धागे निकल रहे थे, उसको मैंने कट कर लिया। अगर आप मेरी वीडियो देखकर ट्राउज़र बनाओ तो वीडियो को एक बार अच्छे से देखना, फिर उसके बाद में कटिंग करना। कभी ऐसा मत करना
कि आपने एक बार देखो और डायरेक्ट कटिंग करने बैठ जाओ, अच्छे से देखना लास्ट तक। फिर जब आराम से धीरे धीरे कटिंग करना। ये देखिए मैंने यहाँ से आधा इंच इसलिए मोड़ा था क्योंकि ये पलट जाएगा। ठीक है, ये हमने यहाँ से जॉइंट कर दिया। अब इसको अंदर की साइड फोल्ड करेंगे। मैं इसमें 1 इंच चौड़ी इलास्टिक डालूँगी। तो मैंने करीब 1.25 इंच का कपड़ा रखा है, यानी कि इलास्टिक से चौड़ी पट्टी को फोल्ड करना है, जिसमें हमारी इलास्टिक अच्छे से चली जाए। इस तरीके से मैं पूरी पे सिलाई लगा लूँगी, पूरी पट्टी के ऊपर। हमारी सिलाई लगी है। मैंने यहाँ से 1.5 इंच करीब सिलाई छोड़ दी थी, क्योंकि यहाँ से हमारी इलास्टिक जाएगी। ठीक है, ये मैंने इलास्टिक ले ली है। इलास्टिक का तरीका होता है, जो हमारी कमर होती है, जहाँ हम ट्राउज़र पहनते हैं, वहाँ से नापना है, फिर उसमें से 2 इंच कम करना है। ये हमारा इलास्टिक डालने का तरीका होता है। पिन की मदद से मैंने इलास्टिक डाल ली है। अब मैं इलास्टिक को अच्छे से पक्का करूँगी। इस तरीके से रख के हम इस पर 4-5 सिलाई लगा लेंगे, जो पक्का हो जाएगा। इलास्टिक को हमने अच्छे से पक्का कर लिया है। अब हम ट्राउज़र को अच्छे से खींचेंगे, जिससे हमारी इलास्टिक चारों तरफ बराबर पहुंच जाए, कपड़ा बराबर हो जाए चारों तरफ से, कहीं पे कम ज़्यादा ना हो। कई बार ऐसा हो जाता है, जो बिगनर होते हैं अच्छे से खींचते नहीं हैं, किसी जगह कम हो जाता है, किसी जगह ज़्यादा हो जाता है। अब हम पहले यहाँ पर सिलाई लगाएंगे, जो हमने इलास्टिक के लिए छोड़ा था उसको अच्छे से सिल देंगे। फिर सिलाई लगाने के बाद में इलास्टिक के ऊपर सिलाई लगाएंगे। अगर आपको पसंद है तो आप इलास्टिक के ऊपर सिलाई लगाइए, अगर पसंद नहीं है तो कोई बात नहीं, आप इसी तरह डायरेक्ट पहन सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होती। ये कस्टमर के ऊपर होता है। कुछ मेरे कस्टमर को सिलाई लगवाना पसंद होती है, कुछ को नहीं होती। अब हमारा ट्राउज़र बनके पूरा तैयार हो चुका है। अब मैं इस पर प्रेस वगैरह लगा के अच्छे से दिखाती हूँ। देखिए कितनी फिनिशिंग आई है इसमें, कितना अच्छा लग रहा है। अब आप कमेंट करके बताना नेक्स्ट वीडियो में क्या सीखना चाहते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।